हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 1 से करेंगे क्लास 2। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के यूनिट 2 से करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये हमारी रहेगी क्लास 2। इससे पहले यूनिट 1 के लिए हमने एक क्लास ऑलरेडी कंडक्ट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस क्लास को आपने अटेंड नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वो क्लास अटेंड ज़रूर करें इस क्लास के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। टेलीग्राम चैनल पे आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। बीइंग अ बेस्ट टीचर, अगर आपको ईमेल करना है तो हमारी ईमेल आईडी है beingabestteacher@gmail.com। क्वेश्चन 1, व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? देखिए, एक इंडिविजुअल मतलब एक से जो दूसरा व्यक्ति अलग है, वही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर। सो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल characteristics that distinguish one person from another. Second is behavioral characteristics that distinguish one person from another. Third is physical characteristics that distinguish one person from another. Fourth is none of these. And the correct answer is option 1. देखिए, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाते हैं, वही कहलाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। साइकोलॉजिकल इज मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 यहाँ पे है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब व्यक्तिगत मतभेदों के कारण क्या है? पहला है हेरिडिटी, सेकंड इज एनवायरनमेंट, थर्ड इज मैच्योरिटी, फोर्थ इज एज। ऑप्शंस है आपके ऑल ऑफ दीज, ओनली ऑप्शन 1, 3 एंड 4, ओनली ऑप्शन 1, 2 एंड 4 या ओनली 3 एंड 4 ऑप्शन। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, मैच्योरिटी एंड एज, तो ये सभी हैं। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। आगे चलेंगे, प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, according to whom individual differences are derivations from the average of the group with respect to the mental or physical characteristics of occurring in the individual members of the group। ये किसने कहा था? देखिए, डेफिनेशंस जो आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में तो वो बिल्कुल ऐसे ही आएंगी, इन्वर्टेड कॉमास में आपको मिल जाएगी डेफिनेशन और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये किसके अकॉर्डिंग ये लाइन बोली गई थी। सो स्किनर, जेम्स रिवर, डॉक्टर अब्दुल रॉफ, कार्टर बी गुड, तो ये बोली थी जेम्स रिवर ने। प्रश्न नंबर 24, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू हुम, वैसा ही एक और क्वेश्चन है, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनालिटी। तो ये किसने बोला था? जेम्स रिवर, डॉक्टर अब्दुल रॉफ, कार्टर बी गुड या स्किनर। तो ये बोला था स्किनर ने। यहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए, हिंदी में सिर्फ ट्रांसलेशंस की गई हैं, जो ऑथेंटिक मटेरियल हमारे पास है वो है इंग्लिश का। सो इंग्लिश में कुछ गलतियां आपको मिल सकती हैं, आप प्लीज इंग्लिश से एक बार रेफर जरूर करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न 25, डिफरेंसेस विच इंक्लूड दोज डिफरेंसेस फाउंड इन मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ एनी 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर रिलेटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस या नन ऑफ दीज। देखिए, इंटर रिलेटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस कुछ नहीं है, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में से है। इंटर है या इंट्रा है वो आपको पहचानना है। एंड द करेक्ट आंसर इज इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दो ही टाइप्स होते हैं, इंटर और इंट्रा।
अगला क्वेश्चन इंट्रा पे है ये, डिफरेंसेस आर द differences that found in the measurable personality traits of any individual are called what? Intra-individual differences, inter-individual differences, interrelated individual differences, none of these. तो पहले वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पिक करना बहुत ईजी है, दैट इज इंट्रा-इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अगला है क्वेश्चन नंबर 27. अ चाइल्ड कैन हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? फिजिकल एरिया, मेंटल एरिया, इमोशनल एरिया या ऑल ऑफ दी? सभी में हो सकते हैं. फिजिकल शारीरिक भी हो सकते हैं, मेंटल मानसिक भी हो सकते हैं, इमोशनल भावनात्मक क्षेत्र में भी हो सकते हैं बच्चे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. Coming to next question, question number 28. Which of the following factors affect cognitive learning? इनमें से कौन से factors हैं? देखिए टोटल A से F तक दिए गए हैं. कौन से factors हैं जो affect करते हैं cognitive learning को? First is maturation, then second is learning opportunities, then reasoning, thinking, heredity, and the last is intellectual. तो ऑप्शंस है 1, 2, 4 एंड 6 सही है, 1, 2, 3 एंड 5 सही है, सभी सही है इंटेलेक्चुअल को छोड़कर, मतलब एफ पॉइंट को छोड़कर, या ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज. अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट आर द रीजंस या व्हाट रीजंस मेक अ पर्सन फाइंड बर्डन इन समथिंग? जब किस कारण की वजह से एक व्यक्ति को किसी चीज में या किसी कार्य में बोझ लगने लगता है. चीज भी हो सकती है, कार्य भी, बेसिकली कार्य बोलेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल जॉब में अगर एक व्यवसाय एक इंडिविजुअल का है, उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बर्डन फील कर रहा है वो, मैंने आपको बोलते बोलते आंसर बता ही दिया वैसे, तो वो होगा लैक ऑफ इंटरेस्ट, ना कि लैक ऑफ हार्डवर्क, ना एटीट्यूड का, ना लैक ऑफ एप्टीट्यूड का. बर्डन तभी आता है जब इंटरेस्ट की कमी होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30. इंटरेस्ट एंड अटेंशन आर, ये क्या है? कंप्लीटली डिफरेंट हैं दोनों एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे पर बेस्ड हैं. ओनली इंटरेस्ट जो है वो अटेंशन पे बेस्ड है, या सिर्फ अटेंशन इंटरेस्ट पे बेस्ड है? ये इंटरेस्ट यहाँ पे ब्याज वाला नहीं होगा. इंटरेस्ट मतलब जब आप किसी चीज में रुचि लेते हैं तो रुचि होगा. केवल रुचि ध्यान पर आधारित है या केवल ध्यान रुचि पर आधारित है? तो ये मिस्टेक आप ठीक कर लें प्लीज, हिंदी में जो लोग रेफर कर रहे हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज बेस्ड ऑन ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे पर आधारित बेस्ड हैं. अगला है क्वेश्चन नंबर 31. हाउ इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड? देखिए कभी किसी बच्चे का या किसी भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किसी चीज में क्रिएट करना है तो वो कैसे किया जाएगा? फर्स्ट इज थ्रू एसोसिएटिंग न्यू एक्सपीरियंस विद ओल्ड वंस. सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम. तो सभी है. So the correct answer is all of these. अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं. प्रश्न 32, क्वेश्चन नंबर 32. Several abilities are evaluated on the basis of which single test? General aptitude test, reasoning test, cognitive test, none of these. बहुत तरह की एबिलिटीज का हम देखिए मूल्यांकन कर सकते हैं. किस एक टेस्ट में? एक ही टेस्ट में मतलब हम कई प्रकार की बच्चों की परीक्षण कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं. किस में वो कर सकते हैं? हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो आपका बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स में भी एप्टीट्यूड टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट भी जो होते हैं उनमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. Who divided the entire anatomy of personality in the form of first is id, second is ego, third is superego? Freud, James Driver, Dr. Abdul Rauf, Carter B. Good. तो ये किया था फ्रॉड ने. फ्रूइड बोल सकते हैं आप.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इनमें से कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे डेवलपमेंट, पर्सनालिटी के विकास में, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। कौन कौन से कारक, बायोलॉजिकल और हेरिडिटी के फैक्टर्स या साइकोलॉजिकल और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। ऑप्शंस हैं कि ऑप्शन 1 केवल ए ऑप्शन ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि केवल सेकेंड ऑप्शन ठीक है, ओनली ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन इज सेइंग बोथ 1 and 2 दोनों होंगे, ए और बी, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है नन ऑफ दीज। सो दोनों होंगे, बोथ 1 and 2, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 35, क्वेश्चन नंबर 35, द सब्जेक्टिव मेथड्स आर कंसर्न्ड विद। सब्जेक्टिव मेथड किसके साथ कंसर्न्ड है, द फिजिक ऑफ एन इंडिविजुअल, द कॉग्निटिव प्रोसेस, द सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल या नन ऑफ दीज। तो देखिए ये कंसर्न्ड है आपके विद द सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का स्व, मतलब किसी, द सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल बेसिकली। नेक्स्ट इज which of the following method is used mostly nowadays at the time of admissions to school and while making selection for jobs etc। तो कौन सा मेथड यूज होता है जब हम किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, मतलब चयन करते वक्त किसी नौकरी के लिए, या जब स्कूल में प्रवेश लेने के लिए एक बच्चा जाता है तब। इंटरव्यू मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड या सब्जेक्टिव मेथड। वेरी इजी क्वेश्चन, तो यूज होता है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। इसके बाद ये प्रश्न 36 के बाद 37 होना चाहिए, यहाँ पे 36 आ गया है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, नंबरिंग मिस्टेक यहाँ पे है, सो मेक श्योर आप करेक्ट कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या ऑल ऑफ दीज। सभी हैं, सो ऑल ऑफ दीज इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 है, बट ये क्वेश्चन नंबर 38 होगा क्योंकि क्वेश्चन 36 दो बार नंबरिंग हो गई थी, सो अकॉर्डिंगली ये 38 क्वेश्चन होगा। Name the disorder that includes difficulty staying focused and paying attention, difficulty in controlling behavior and hyperactivity। जिसके ये symptoms बताए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा इनमें से चारों में से disorder है जिसके अंदर ये symptoms होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके ADHD, dyscalculia, dysgraphia, dyslexia, and the correct answer is ADHD। Question number 38, name the specific learning disability that affects reading and related language based processing skills। तो कौन सा, ये देखिए यहाँ पे भी आपको एक सिम्टम बताया हुआ है एंड देन आपको डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी को पहचानना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको मिलेंगे एंड बहुत सारे डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपको पढ़नी है अपनी यूनिट 2 के अंडर, सो मेक श्योर आप सभी को अच्छे से पढ़ें। So the correct answer is here dyslexia, reading problems, language problems आती हैं। Next is question number 39, a person who tends to take longer to understand things than average person or someone who requires multiple explanation before they get a concept is said to be a dash। जिसको देर से समझ आता है, ज़्यादा समय लगता है समझने में, तो और एक्सप्लेनेशन के लिए भी देखिए काफ़ी सारी टेक्निक्स अपनानी पड़ती है अलग अलग तरीके से, या इंडिविजुअल अटेंशन से भी कई बार समझाना पड़ता है ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे लर्नर्स को। तो वो कैसे लर्नर्स कहलाते हैं, वीक लर्नर्स, स्लो लर्नर्स, चाइल्ड विद फिजिकल डिसेबिलिटी या नन ऑफ दीज। तो वो कहलाते हैं स्लो लर्नर्स, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। अगला यहाँ पे प्रश्न 40 है, पर अकॉर्डिंगली हम 40 प्रश्न कर चुके हैं, ये 41 है आपका, एक एक्स्ट्रा मिल जाता है बिकॉज नंबरिंग सीरीज में एक मिस्टेक हो गई थी। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस विच द गिफ्टेड चिल्ड्रेन फेस। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रेन को
या जो बच्चे देखिए गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल नॉर्मल से अच्छा होता है, ऊपर होता है. सो आइसोलेशन, परफेक्शनिज्म, अंडर अचीवमेंट, ऑल ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. तो ये थे कुछ 21 क्वेश्चंस कर लिए हमने. अकॉर्डिंगली हम हर यूनिट से सिर्फ 20 क्वेश्चंस कर रहे थे. कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में या कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है beingaBestTeacher@gmail.com. टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वहां से आपको पीडीएफ और जितनी भी वीडियोस यूट्यूब पे डाली जाती हैं डेट वाइज वहां से लिंक आपको मिल जाए. Thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to our YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.